Hello everyone. So I hope all of you are doing great and all of you are very positive. We are around 90 days away from CAT 2024. Okay, तो आज के वीडियो में विल सी कंप्लीट प्लानिंग इस 90 डेज को कैसे प्लान किया जाए एंड हाउ डू वी स्टडी क्वांट, रिवाइज क्वांट, स्टडी LRDI, VRC, है ना, पर डे टारगेट क्या होना चाहिए सो दैट वी कैन एम 99.5 प्लस इन कैट. ओके, but before that I have a great announcement to make guys. Our much awaited booster course we are launching now. ठीक है, इतने सारे YouTube पे कमेंट्स, इतने सारे सपोर्ट इंक्वायरीज, इतने सारे टेलीग्राम पे टैग्स, राइट? ओके, फॉर आवर बूस्टर कोर्स. ओके, बिकॉज हमने अपना बूस्टर कोर्स लास्ट ईयर स्टार्ट किया था 8 अक्टूबर को. सो ऑन 8 अक्टूबर वी स्टार्टेड आवर जर्नी ऑफ रोधा 2.0, राइट? एंड नाउ वी आर ऑलमोस्ट लाइक आफ्टर अराउंड लेट्स से 10.5 month. ठीक है, हम लोग इस सिचुएशन में हैं कि वी हैव प्लान दिस कोर्स वेरी वेल राइट नाउ एंड विल बी लॉन्चिंग दिस ईयर द कोर्स अर्लियर. ठीक है, दिस वाज फॉर कैट 23 गाइस. ओके, अब कैट 24 के लिए हम लोग अभी इसको लॉन्च कर देंगे 5 सितंबर को. टीचर्स डे के ओकेजन पे आई विल टेक योर लाइव क्लास. विल स्टार्ट दैट दिस कोर्स फ्रॉम ईयर. इससे बेटर डे क्या होगा यार? ठीक है, टू स्टार्ट लर्निंग एंड टू स्टार्ट सॉल्विंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस, राइट? ओके, तो इसकी इनरोलमेंट स्टार्ट कर लेंगे हम लोग 26 अगस्त को एट 10 PM. बाई 30 अगस्त तक आपके सारे टेस्ट्स अपलोड हो जाएंगे, टेस्ट विथ वीडियो सॉल्यूशंस. ये आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो. और 5 सितंबर को आई टेक फर्स्ट लाइव क्लास और उसके बाद फिर रुकेंगे ही नहीं. लॉट्स ऑफ लाइव क्लासेस, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस सेशंस, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, राइट? ओके, इन दिस बूस्टर कोर्स अवेटिंग फॉर यू. ठीक है, चलिए, सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन गाइस. वी आर 90 डेज अवे फ्रॉम कैट 2024. ठीक है, क्या करना है इसमें हमें, राइट? 90 डेज में टारगेट्स क्या बनाए? ऑब्वियसली दिमाग में तो हो गए आपके, राइट? सर व्हाट टारगेट वी शुड फॉलो, क्या फॉलो करें, कैसे फॉलो करें. बट बिफोर दैट मुझे पहले प्रॉब्लम बताना है, राइट? जब तक प्रॉब्लम नहीं पता तब तक सॉल्यूशन नहीं पता. ओके, प्रॉब्लम क्या है, मतलब व्हाट प्रॉब्लम यू गाइज आर फेसिंग दीज डेज, राइट? तो मैंने बेसिक प्रॉब्लम्स जो हैं आई ऑलरेडी कीप देम आस्किंग इन द क्लासेस, आई कीप देम आस्किंग इन द लाइक ग्रुप सेशंस, है ना. सब तो इतने सारे मैं डेली लाइव क्लास लेता हूँ. ठीक है, एवरी डे आई टेक अराउंड 6 hours ऑफ लाइव क्लास फॉर श्योर. ठीक है, इन डिफरेंट बैचेस, राइट? तो बेसिक प्रॉब्लम्स क्या है, उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कैसे करें, और उसके बाद देन विल हैव कि पहले प्रॉब्लम देखेंगे आज क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उनका सॉल्यूशंस देखेंगे कि कैसे उनको सॉल्व किया जाए, और उनको सॉल्व करने के साथ साथ हमारा डेली टारगेट्स क्या होगा. दिस इज व्हाट आवर फोकस इज टुडे. ओके, ठीक है, एकदम आराम से, राइट? आराम से नेक्स्ट 20-25 मिनट्स जस्ट लिसन टू मी गाइस. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है. इतना ज्यादा निगेटिविटी है बाहर, इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स है बाहर, राइट? इतना ज्यादा डर है बाहर. ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है कैट. इतना भी कोई हाइप करने का चीज नहीं है. बहुत बेसिक चीजें फॉलो करनी जो होती है जो आप लोग नहीं करते हो. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस कि क्या क्या प्रॉब्लम चल रहा है भैया आजकल. ओके, प्रॉब्लम चल रहा है सबसे पहले कि सर मेरा मॉक में लो स्कोर आ रहा है. एकदम ठीक है, आना भी चाहिए, बहुत लोग का आता है. इस ऐसे ही स्टार्ट ही होती है जर्नी, कोई नथिंग, नॉट अ बिग प्रॉब्लम, राइट? सेकेंड, सर मुझे मॉक से डर लगता है. ओके, मुझे मॉक से डर लगता है. आई गेट फियर फ्रॉम मॉक, आई गेट अफ्रेड फ्रॉम मॉक्स, राइट? मुझे डर लगता है, फाइन. थर्ड थिंग इज सिलेबस बहुत वॉस्ट है. ओके, ऑब्वियसली, राइट? फोर्थ प्रॉब्लम इज रिवाइज कैसे करें इन चीजों को. फिफ्थ प्रॉब्लम इज न्यू क्वेश्चंस करें तो क्या करें. सिक्स डर इज आसपास के लोग ग्रुप में सब लोग, अरे कोई मॉक दे रहा है, मैंने सिलेबस खत्म नहीं किया, कोई 20 मॉक दे दिया, कोई 25 मॉक दे दिया, कोई 5 मॉक दिया, कोई 10 मॉक दिया, वो ये कर रहा है, मैं ये नहीं कर पा रहा, फोमो हुआ पड़ा है. ठीक है, ये बेसिक प्रॉब्लम है, राइट? आज के टाइम में. ठीक है, देखो, डू अंडरस्टैंड दिस गाइज, जो आपका ये सारे प्रॉब्लम्स है ना, ठीक है, ये बस लाइक जस्ट दिस प्रॉब्लम्स आर मेड जस्ट लाइक दिस. ओके, ये सब चीजें ना एक पार्ट ऑफ अ प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना है टू गेट 99 प्लस इन कैट, 99.5 प्लस इन कैट इनफैक्ट. ठीक है, एक पार्ट ऑफ अ प्रोसेस है, राइट? नाउ प्रॉब्लम क्या है ना कि आप लोग फोकस नहीं करते हो पढ़ाई पे. ठीक है, यू गाइज आर सो मच डिस्ट्रैक्टेड.
ठीक है, इतना डिस्ट्रैक्टेड है बाहर की दुनिया में कि अपना इंप्रूवमेंट कैसे करने पता ही चल रहा है, ठीक है। एंड यही कारण है कि मतलब खुद सोचो ना यार, जस्ट थिंक ऑफ दिस स्मॉल थिंग, राइट। अब सोचो कि कैट में एवरी ईयर अराउंड 2.5 लाख लोग देते थे। लास्ट ईयर अराउंड 3 लाख लोगों ने कैट दिया था। नाउ कैन आई से दैट कि इसमें एटलीस्ट 50% इंजीनियर्स होंगे? एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, राइट, है ना, एटलीस्ट, ठीक है, डेटा में वेरी 1.5 लोग लाख लोग इसमें ऐसे हैं कि जिनका 8th में मैथ्स अच्छा होगा या नॉर्मल होगा, 9th क्लास में मैथ्स पढ़े होंगे, 10th क्लास में मैथ्स पढ़े होंगे, 11th मैथ्स पढ़े होंगे, 12th मैथ्स पढ़े होंगे, बीटेक किए होंगे, राइट। ऐसे 1.5 लाख प्लस लोग हैं कम से कम, राइट। 50% में 1.5 लाख प्लस लोग हैं, राइट। इसके बाद भी ऑलमोस्ट 6 मंथ से लेके 1 साल तक प्रिपेयर किया, राइट, ओके, इतना सब कुछ है। और उसके बाद कैट एग्जाम में जाके, ठीक है, इनमें से 2,80,000 बच्चे ऑलमोस्ट, राइट, हाँ, 5 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 22। नॉर्मल मैं क्वांट की बात कर रहा हूं, बाकी तो छोड़ ही दो। वही क्वांट जिसमें प्रॉफिट लॉस है, वही सीक्वेंस सीरीज है, वही तुम्हारा अलजेब्रा का चैप्टर्स है, फंक्शन है, या क्वाड्रेटिक है, या तुम्हारा टाइम एंड डिस्टेंस है, वो ज्योमेट्री है। कुछ भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड नहीं है, लाइक स्टडिंग मैथ्स फ्रॉम चाइल्डहुड, हाँ। एंड आउट ऑफ दिस क्यों बोल रहा हूं कि 5 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपको पता है कि अराउंड 15 मार्क्स पे पीपल आर गेटिंग अराउंड 93 परसेंटाइल इन कैट 23 क्वांट में आ रहा है, ठीक है। अराउंड 12-13 मार्क्स पे 90 परसेंटाइल प्लस पहुंच जा रहा है, राइट। 15 मार्क्स पे 93 परसेंटाइल यार, मतलब 3 लाख में से 93% बच्चे 5 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं। और ग्रुप पे देखोगे तो अरे यार सब कैट के बाबा बने हुए हैं, अब हम कैट बाबा, आओ मुझसे ज्ञान लो, कौन सा मॉक अच्छा है, मैं 3 साल से कैट दे रहा हूं, मैं 2 साल से कैट दे रहा हूं, अरे। एंड आई कीप ऑन सीइंग डेली दीज थिंग्स ऑन द ग्रुप, राइट। और एक सर्टेन बच्चे हैं, एक सर्टेन सेक्शन जो दे गेट डिमोटिवेटेड। अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि आप बचपन से मैथ्स पढ़ते आए हो या नहीं पढ़ते आए हो, ठीक है, और जाके कैट 23 में ये हाल था, मतलब ये हाल है यार, इट वाज यही तो था कैट 23। हाँ, सच अ बैड सिचुएशन। इतना टफ था क्या क्वांट, या इतना टफ था कि एलआरडीआई, राइट। एक सेट करने पे 92% आया यार एलआरडीआई में, बताओ तो, मतलब 0 सेट पे नहीं होगा सिलेक्शन, एक सेट, 4 सेट में से एक सेट क्रैक कर लिया एलआरडीआई में, एंड गेटिंग सम 90 प्लस परसेंटाइल, 92 परसेंटाइल आ रहा है ऑलमोस्ट एक ही सेट करने पे। भाई पूरे साल भर किए क्या यार? ऐसा तो कुछ टफ नहीं था एलआरडीआई, ऐसा तो कुछ टफ नहीं था, ये एलआरडी की बात कर रहा हूं मैं। तुम लोगों ने कितने कैट 23 के क्वेश्चन खुद से कर लिए होंगे, तुमने देखे होंगे, राइट। ऐसा क्या है कि भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब मैं उन लोगों की बात कर, चलो अलग, ये तो अलग होते हैं नॉन इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर्स की बात कर, जो तुम बोलते हो ना सर इंजीनियर्स बोलते रहते हो ना, मैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है, कि भाई 5 क्वेश्चन करके नहीं आ पा रहे वहां पे कैट में, 5 क्वेश्चन मतलब 4 क्वेश्चन में 90% डाला जा रहा है, क्या मजाक चल रहा है यार। तो ये प्रॉब्लम है, दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम। तो कैट 23 ऐसा ही एग्जाम था। ऐसा क्या एग्जाम था कैट 23? जब एग्जाम देकर आए, इंजीनियर्स अलग रो रहे हैं, यार हमें इंजीनियर्स बोला जाता है, हमारा मैथ्स अच्छा है, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया 22 क्वेश्चन में। नॉन इंजीनियर अलग रो रहे हैं कि मेरा बचपन से मैथ्स नहीं है। दोनों लोग फालतू का रो रहे हैं, ठीक है। कोई आउट ऑफ दिस गाइस, हाँ, तुम लोगों ने कैट की प्रेप ही नहीं की, तुम लोग कुछ और करते रह गए साल भर। कैट एग्जाम की प्रेप कर रही थी, इंजीनियर्स, नॉन इंजीनियर्स, ये वो डजेंट मैटर एट ऑल, ठीक है, कोई मैटर नहीं करता। कैट एग्जाम की प्रेप करनी है। कैट एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल टेस्ट करने वाला एग्जाम है, ठीक है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपका टेस्ट करेगा, उसके लिए आपको बेसिक टू एडवांस पढ़ाई करनी पड़ेगी, इन डेप्थ पढ़ाई करनी पड़ेगी, हर टॉपिक के डेप्थ में इंटर करना पड़ेगा, ठीक है। आपको यहां पे क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, आपको यहां पे न्यू क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, आपको यहां पे क्वालिटी मॉक्स देने पड़ेंगे, राइट। मैं मार्क्स की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं देने पड़ेगा बोल रहा हूं, ये देना पड़ेगा, मार्क्स नहीं, मॉक्स देना है, राइट। तभी तो सीखेंगे ना यार, टाइमर में क्या प्रॉब्लम है, विदाउट टाइमर क्या प्रॉब्लम है, क्या टॉपिक वीक है, क्या टॉपिक स्ट्रांग है, ठीक है। क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व, नए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्वालिटी मॉक सॉल्व करने हैं,
ठीक है, तब जाके आपको बेसिक टू एडवांस पढ़ाई करनी, इन डेप्थ पढ़ाई करनी है। कैट की प्रिपरेशन है, इसमें कहीं कहीं रोना ही नहीं है कि हम इंजीनियर नॉन इंजीनियर है। मेरे नॉन इंजीनियर स्टूडेंट्स हैं यार, 99.97 इन कैट नॉन इंजीनियर है। एक नॉर्मल सा बंदा है जो नॉर्मल बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग 7 CGPA, उसको 98.98 आ रहा है कैट में। एक दो लोग आईटी दिल्ली का तैयारी कर रहे थे, उनको 98 आया, 98.7 98.9 आया। एक नॉर्मल सा बीटेक किया बंदा आईटी दिल्ली के बंदे को बीट कर देता है। क्यों? क्योंकि ये कैट की प्रेप कर रहा था। ठीक है, रो नहीं रहा था कि मेरा प्रोफाइल खराब है, मैं इंजीनियर नहीं हूं या इंजीनियर हूं एंड ऑल दिस स्टफ। कैट एग्जाम की प्रेप करनी है, राइट। कैट एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एग्जाम है और ऐसे एग्जाम में आपका लास्ट का 3-4 मंथ्स इज सुपर इंपॉर्टेंट, सुपर। ठीक है, आप कितना भी पढ़ाई कर लो, हाँ, एंड यू लीव द प्रेप 90 डेज बिफोर कैट, आप कैट में अच्छा नहीं कर पाओगे। कैट में लास्ट 3-4 मंथ्स आर बेसिकली टाइम चेंजिंग। ये पूरा आपका एक्सपीरियंस क्या है ना, पूरा टाइम चेंजिंग टाइम है। इसलिए बता रहा हूं कि एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। वी हैव गॉट अराउंड 90 डेज बचे हैं मेरे पास। वी हैव 90 डेज टू कैट 24 एंड वी हैव 130 डेज रफली टू जैट। ये दो हमारे पास मेजर एग्जाम है, इसी के बीच में एनमेट स्नैप भी आ जाता है। ये दो मेजर एग्जाम है जहां से आप 30-35 LPA तक का पैकेज वाला कॉलेज आप टारगेट कर सकते हो, टॉप IIMs, टॉप IITs एंड रियली गुड कॉलेजेस। ठीक है, तो इस एग्जाम की तैयारी करनी है बॉस। ठीक है, ये डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहना है। हम अलग ये किसी ने वो बोल दिया, किसी ने ये बोल दिया, ग्रुप पे बोल दिया। ठीक है, ये सब लोग ना एक साथ कैट के दिन गायब हो जाएंगे ऑब्वियसली, राइट। तो सोचो तुम लोग कितने व्हाट्सएप ग्रुप के पार्ट हो, तुम लोग कितने टेलीग्राम ग्रुप के पार्ट हो ना, दिन भर टाइम वेस्ट करते हो, लोगों का कमेंट देकर फ्रस्ट्रेट होते हो। और वो उस दिन क्या होगा, जिस दिन कैट, ऐसे ही लास्ट ईयर भी हुआ था, जिस दिन कैट 23 हुआ था उस दिन रिजल्ट क्या बोलता है, रिजल्ट बोलता है कि भाई 93% लोग वहां पे 5 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाए आउट ऑफ 22। तो हर मतलब ऑन एवरेज क्या होगा, हर ग्रुप के 93% लोग गायब हो गए। दिन भर ज्ञान देते जाते थे ग्रुप में, अरे मैं ये कर रहा हूं, मैं तुम ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, सब लोग गायब। ठीक है, किसने आगे सस्टेन किया? जस्ट पीपल हु वर्कड हार्ड, द पीपल हु ट्रस्टेड द प्रोसेस, पीपल जिन्होंने मॉक को एक मॉक समझा। ठीक है, मॉक को जिंदगी नहीं समझा कि मॉक ही जिंदगी है, पढ़ाई समझा, राइट, स्टडिंग। आप समझो इस पॉइंट को कि कैट में ना एक बंदा ए है, उसने 12 मॉक दिया, उसको 99.9 प्लस आया है, आया भी है, आ सकता है क्या, आया है। एक बंदा बी है, उसने 60 मॉक्स दिया, उसको भी 99.59 प्लस आया है। एक बंदा सी है, उसने 30 मॉक्स दिया, उसको भी 99.9 प्लस आया है। ठीक है, एक बंदा डी है, उसने भी 60 मॉक दिया, उसको लेस देन 95 आया। ही डिडंट क्लियर विद गुड परसेंटाइल। ठीक है, तो मॉक का नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है ना, क्या इंपॉर्टेंट है इन बंदों में ए बी सी में क्या कॉमन था, सब कोई अलग अलग मॉक दे रहा है, राइट। कॉमन बस ये था कि इन्होंने इन डेप्थ पढ़ाई की थी यार। ठीक है, सबको टॉपिक का नॉलेज था, टॉपिक के अंदर जाके पढ़ाई की थी, टॉपिक में घुसे थे बिल्कुल, राइट। ये नहीं कि ग्रुप में ऐसे ही एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए, दिन भर लगे हुए हैं, टेलीग्राम ग्रुप दिन भर लगे हुए हैं, 2 घंटे 4 घंटे दिन भर टाइम वेस्ट करें, ऐसे ही आ जाएगा 99.9 प्लस। इज इट अ विनर्स एटीट्यूड? तुमको लगता है कि कोई ये विनर का एटीट्यूड है ये, और ऐसे लोग जीतते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आई एम सीइंग दिस थिंग फ्रॉम लास्ट सो मेनी ईयर्स। हर बार यही बोलता हूं, इस बार भी यही बोल रहा हूं। ठीक है, सुधर जाओ, सिंपल थिंग है, सुधर जाओ। इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम यू कम बैक फ्रॉम ऑल दिस डिस्ट्रैक्शंस। मॉक नहीं दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, ये छोड़ दो, वो कुछ नहीं है। ठीक है, इट्स जस्ट दैट कि पता है पढ़ाई पता है कितना सिंपल चीज है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, हालांकि कोई सिचुएशन में नहीं, बट एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, राइट। एक बहुत तुमको रफ एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। आपके पास 90 डेज है ना, सबसे ज्यादा लोग को मैं देखता हूं, सबसे ज्यादा लोग को डर लगता है क्वांट से। मैक्सिमम लोग क्वांट से डरे हुए हैं, मैक्सिमम लोग, राइट। हालांकि मार्क्स कम आ रहे हैं VRC में, बट डरे हुए हैं क्वांट से, पता नहीं क्यों, बट ठीक है। तो 90 डेज आपके पास है ना, अगर कोई भी इंसान 90 डेज ना बैठ जाए ढंग से, हर दिन 3-4 घंटा उसका ना, मान लो अभी राइट नाउ एट डे 1 उसका ना जो क्वांट है ना, उसका क्वांट एट 0 लेवल पे है। ठीक है, उसने वो क्या करेगा,
आज से लेके 25 डेज तक स्ट्रेट अवे अर्थमेटिक के 30-35 क्लासेस करेगा बढ़िया इन डेप्थ कॉन्सेप्ट समझने के लिए, और साथ में पर डे 20-20 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, राइट। 25 डेज में अर्थमेटिक में उसने पूरी वीडियोस खत्म की और 500 क्वेश्चन सॉल्व किए। उसके बाद अगला 25 डेज वो अलजेब्रा पे आएगा, सेम चीज, कॉन्सेप्ट खत्म किए, हर दिन 15-20 क्वेश्चन कर रहे हैं, रफली 500 क्वेश्चन। उसके बाद वो अगला 15 डेज ज्योमेट्री पे जाएगा, ठीक है, फिर सारे फॉर्मूला पढ़े, थ्योरी पढ़ी, हर डे 15-20 क्वेश्चन कर रहे हैं, रफली 250-300 क्वेश्चन कर रहा है ज्योमेट्री में। फिर वो अगला 15 डेज नंबर्स पे जाएगा, सेम चीज, कॉन्सेप्ट क्लासेस देखे, साथ में 15-20 क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर 250-300 क्वेश्चन किए, खत्म। और उसके बाद ना वो लास्ट का 10 डेज पीएनसी पढ़ाई करेगा, पॉइंट प्रोबेबिलिटी, हाँ, अगर 100+ क्वेश्चन किया, खत्म पढ़ के, ठीक है। एंड दिस पर्सन हैज द एबिलिटी टू स्कोर 100 परसेंटाइल इन क्वांट, मैं सच बता रहा हूं, ठीक है। इसके अगेन एबिलिटी है, भाई बोले स्कोर कर लेगा, एबिलिटी है, राइट। विराट कोहली के पास एबिलिटी है कि वो हर वर्ल्ड कप फाइनल में सेंचुरी मारे, बट जरूरी नहीं कि मारेगा ना वो, उस दिन क्या माइंडसेट है, क्या चीज चल रही है, वो डिपेंड करता है, बट एबिलिटी है ना। इस बंदे के पास एबिलिटी टू स्कोर 100, क्योंकि उसने ऑलमोस्ट 2000 क्वेश्चन सॉल्व किया है इन लास्ट के 90 डेज में, एंड दिस इज इनफ लिटरली फॉर कैट, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये चीज क्या है, बस थ्योरी पे है, ये होता नहीं है ऐसे, राइट। ऐसे अगर होने लगे तो अलग बात है ना, क्यों नहीं होता है। प्रॉब्लम कहां है, तुम्हारे में, क्यों डिस्ट्रैक्टेड रहोगे तुम, स्ट्रेट अवे 25 डेज अर्थमेटिक पढ़ ही नहीं सकते हो। तो बोलेगा हर 5 दिन पढ़े, अरे यार बाकी लोग मॉक दे रहे हैं, मैं नहीं दे रहा हूं, हर 2 दिन बाद अरे मेरा प्रोफाइल खराब है, कोई तो मुझे बोल दे बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, कोई तो मुझे बोल दे यार कि कैट बहुत टफ है मत करो, कोई तो मुझे बोल दे मैं लेट हो चुका हूं, कोई तो मुझे बोल दे कि प्रोफाइल तुम्हारा खत्म आयम नहीं लेगा, कोई तुमको कुछ नेगेटिव बात बोल दे, तुम मैनिक्विन बने हुए, कोई तुमको टच कर तुम गिर जाओ। यही चल रहा है, राइट। यू आर राइट ऑन लाइक अ मैनिक्विन, यही चल रहा है बेसिकली, ओके। सो तुम ये चाह रहे हो, तुम इतना, क्योंकि इतनी तुम्हें पॉजिटिविटी है ही नहीं कि तुम स्ट्रेट अवे बैठ के पढ़ाई करो, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर पढ़ लो तो कैट निकल जाएगा। तो यही डिफरेंस होता है एक लूजर में और एक विनर में, ठीक है, दैट्स द मेजर डिफरेंस, राइट। तो व्हाट आई टोल्ड राइट नाउ और टिल नाउ इज दैट व्हाट प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग, इन सब प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है, ठीक है, बैठ के पढ़ाई कीजिए, ओके, जस्ट बी अवे फ्रॉम ऑल द नेगेटिविटी। हर साल का यही रोना है सबका, मॉक आ गया, ये आ गया, वो आ गया, सिलेबस जल्दी खत्म करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, करके क्या आते हैं भाई साहब लोग, क्या करके आ रहे हो कैट में यार, कैट में आ रहे हो तो 2,80,000 बच्चे आउट ऑफ 3 लाख लोग 5 क्वेश्चन नहीं करके आ पा रहे आउट ऑफ 22 क्वेश्चन क्वांट में, वही प्रॉफिट लॉस, वही एवरेज, वही अरिथमेटिक के क्वेश्चन, वही टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन, वही सब जो पुराने थे, बचपन से मैथ्स पढ़ रहे हैं, नॉन इंजीनियर, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कैट की प्रेप ही नहीं की इन लोगों ने, कैट की प्रेप नहीं की, ये लोग ऐसे ही बैठ के टाइम पास कर रहे थे, कोई ऐसे जब मन किया कोई मॉक दे रहा है, कोई ये कर रहा है, कुछ, अरे फेस करो गाइस, यू गॉट टू फेस इट, हाँ फेस करो, न्यू क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, नए क्वेश्चन सॉल्व करो, कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, राइट, स्टडी द कॉन्सेप्ट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस पढ़ो, इन डेप्थ पढ़ाई करो, क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करो, नए क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वालिटी मॉक्स दो, ठीक है। ये सिंपल लॉ ऑफ एवरेजेस है, ठीक है, ये आपको ना कभी ये खराब ही नहीं हो सकता। आप बोलोगे सर मैंने ना अपना फर्स्ट मॉक, आपने देखा होगा राइट कि रोधा के मॉक की क्या क्वालिटी है, मतलब इफ यू अगर अग्री नहीं करते हो, मतलब मैं इस इंडस्ट्री में कितना, आपने देखा होगा रोधा के मॉक की क्या क्वालिटी है, ठीक है। मैंने इन मतलब पीपल शुड आर फाइंड कि हाँ क्वांटिटी तो अच्छा होना ही चाहिए था, ठीक है। VRC टॉप क्लास ऐसी टीम बनाई है मैंने, राइट। फ्री वाले मॉक देके देखो, आप इतने सारे फ्री मॉक पड़े, सेक्शनल पड़े हुए, देखे देखो ना। और ये आपको पता है कि आपको ये लॉ ऑफ एवरेज क्या बोलता है कि आपका मॉक 1 है, आपको मॉक 1 में 10 आउट ऑफ 198 आया है, दैट्स फाइन, आई एम परफेक्टली फाइन, मुझे एकदम भी खराब, एज अ पुलर सर बोलोगे सर क्या इसको छोड़ दे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको एम करना है 100 रॉ स्कोर इन कैट, और 100 रॉ स्कोर कैट में एम करने के लिए जर्नी 10 से ही स्टार्ट होती है बॉस, ठीक है, पहले से स्टार्ट नहीं होती। मतलब बहुत बेसिक है ये चीजें। किसी स्पोर्ट का एग्जांपल लेके देख लो, सबको ना नीरज चोपड़ा कर रहे हैं कि जैवलिन फेंक दिया, उसने फर्स्ट डे यार थोड़ी 80 मीटर फेंक दिया होगा और आज 90 मीटर फेंक रहा है। अरे 10 मीटर से स्टार्ट किया होगा, 20 मीटर से स्टार्ट किया होगा। कंसिस्टेंसी, हार्ड ट्रेनिंग इज सो इंपॉर्टेंट।
अपने आप को आपको हार्ड ट्रेन करना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है यार, ठीक है। दिस इज सो इंपॉर्टेंट, राइट। if you are working hard, you are consistent, you have attitude of don't give up at any time, ठीक है, then आप obviously you are not a part of a average life, right, और average crowd का part नहीं हो आप जरूर अच्छा करोगे, okay, just trust me guys, just पढ़ाई करनी है अच्छे से, maintain the quality, 10 out of 198 से स्टार्ट करेंगे मॉक में, एंड करेंगे ऑलमोस्ट 60 to 80 आउट ऑफ 198। जैसे ही कैट जिस दिन आएगा, मान लो आपने 30 मॉक दिए रफली, 30th मॉक में आपका स्कोर है 60 और 80 आउट ऑफ 198। जैसे ही कैट 20% इजियर हुआ मॉक से, आप आराम से कैट में 100 रॉ स्कोर एम कर सकते हो। दैट 100 इज बेसिकली 99.9 प्लस। बट ये एक जर्नी है जिसमें आपको बहुत देर रोना भी पड़ेगा, आपको बहुत बुरा भी लगेगा, मॉक में स्कोर खराब आया, गिर के उठना पड़ेगा, फिर मॉक देना पड़ेगा, मॉक में 10 आया, कोई खराब बात नहीं है, बट जो रेस्ट 188 मार्क्स के क्वेश्चन है उनको बैठ के सॉल्व करना पड़ेगा। ये तुम्हारे लिए न्यू क्वेश्चंस होंगे, इतने नए क्वेश्चन सॉल्व करो कि कैट के दिन बिल्कुल नए क्वेश्चन लगे ही नहीं। कैट 23 इतना खराब इसलिए हुआ था ना यार, इसलिए हुआ था क्योंकि कैट 23 क्यों क्या बोला ना, कैट 23 में क्या आए थे, कुछ फ्रेश क्वेश्चंस मिल गए थे, ठीक है। अब फ्रेश क्वेश्चंस कौन करता है यार, पूरी दुनिया से सॉल्व करिए बैठ के, PYQ पढ़े रहो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर आराम से। कैट 2017 अरिथमेटिक, अरे यार क्या मजा आ गया सर, क्या क्वेश्चन करा आपने, कैट 2017 का रेशियोज था, मजा आ गया अप्रोच देख के आपका, ठीक है, 30 सेकंड में कर दिया आपने। कैट 2018 प्रॉफिट एंड लॉस, वाह क्या क्वेश्चन था, सडनली आ गया कैट 23, सब फ्लैट। उसके बाद प्रैक्टिस की ही नहीं, अच्छे क्वेश्चंस किए ही नहीं, नए क्वेश्चंस किए ही नहीं, कैट में नए क्वेश्चंस आ गए, वहां पे फ्लैट। और हालचाल ये है कि वहां से 4-5 क्वेश्चन ना हो रहे सबसे, वहां पे मैक्सिमम 90% क्राउड से आउट ऑफ 22। तो इसलिए इट्स सो इंपॉर्टेंट टू सॉल्व दोज न्यू क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस, क्वालिटी क्वेश्चन, क्योंकि आप एक अच्छे क्वालिटी एग्जाम के प्रेप कर रहे हो। आई होप दिस इज क्लियर एंड स्टिल ट्रस्ट मी कि 90 डेज एक अच्छा टाइम है, ठीक है। अब इसको आते हैं अपने आज के रियल टॉपिक पे कि प्लान कैसे किया जाए। फर्स्ट एक मेंटल क्लैरिटी, हाँ भैया करना है मुझे, राइट। अब इसके बाद इसको प्लान कैसे किया जाए, देखो अब बताता हूं प्लानिंग। देखो प्लान करना इसको इतना डिफिकल्ट नहीं है, राइट। जो भी आपका पुराना चल रहा था हिसाब किताब छोड़ दो मुझे, ठीक है। मुझे बस क्या चाहिए, सिंपली लेट्स से अबाउट क्वांट में आपको क्या करना है, आपके पास 90 डेज है, राइट। आपको पकड़ना है एवरी डे 20 क्वेश्चंस, ठीक है। आपके पास कितने हैं, 1800 क्वेश्चंस हैं आपके पास। 1800 क्वेश्चंस आपको करने हैं क्वांट में, क्वालिटी वाले, राइट। एकदम मतलब क्वालिटी सर कहां मिलेगा, एकदम देखो एवरीथिंग कैन नॉट बी फ्री गाइस, ओके। इतनी टीम मेहनत कर रही है, आपको किसी भी मॉक्स में मिल सकता है। इनफैक्ट रोधा मॉक्स में भी आप देखोगे इतने अच्छे क्वेश्चन हैं, सारी वेराइटी कवर की हुई है मैंने अभी तक। ये 12 ही मॉक हुए हैं अभी तक, इनफैक्ट अभी तक 11 मॉक बना रहे थे अभी हमें 19 मॉक और बनाने, 30 मॉक हमारे पास है अभी, ठीक है। और उसके अलावा 60 सेक्शनल्स हैं। हाँ, इतने क्वेश्चंस, इतनी वेराइटी कवर्ड है, बोलेगा वाओ, ठीक है। सो कोई भी रोधा का मॉक हो या कोई मॉक अगर आप दे रहे हो, राइट, तो आपको यहां पे ये आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सोर्सेज आपके पास इनफ है, आपको करना है 20 क्वेश्चंस। अगर आपका क्वांट वीक है तो ऑब्वियसली द हाईएस्ट फोकस शुड बी ऑन अरिथमेटिक। उसके बाद आपका फोकस होना चाहिए अलजेब्रा पे, राइट। मतलब दिस सबको पता है, राइट, है ना। बट पता सबको, बट करता कोई नहीं है ना, ठीक है। अब अरिथमेटिक में आपको पता है कि यार लेट्स सॉल्व, तुमने एक सिस्टमैटिक वे में करो यार, ठीक है। कि आज तुमने अरिथमेटिक पढ़ा सबने यार, लेट्स से हमने पढ़ा है, प्रॉफिट लॉस पढ़ा है, टाइम एंड वर्क पढ़ा हुआ है, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा हुआ है, पिक करो ना 20 क्वेश्चन सही से, सॉल्व करो। हाँ, सारे फंडे रिवाइज होंगे जो तुमने पढ़ाई की है, नए कुछ नई चीजें मिलेंगी। सॉल्व कुछ दोज क्वेश्चन फ्रॉम मॉक्स, दो सेक्शनल, दो टॉपिक टेस्ट, राइट। तो अरिथमेटिक के हो गए, अलजेब्रा के सेम वे में, राइट। तो ट्राई करो कि इन 1800 क्वेश्चन में अरिथमेटिक के ऑलमोस्ट 600 क्वेश्चन हो, ठीक है। अलजेब्रा के ऑलमोस्ट 600 क्वेश्चन हो, ज्योमेट्री के ऑलमोस्ट 250 क्वेश्चन हो, नंबर्स के ऑलमोस्ट 250 क्वेश्चन हो, और पीएनसी प्रोबेबिलिटी के रफली तुम्हारे 100 क्वेश्चन हो, ओके। अगर तुम 90 डेज में, अगर नाउ ट्रस्ट मी गाइस, हुआ नहीं हुआ अलग बात है, अगर तुम 90 डेज में अगर तुम 1800 क्वेश्चन सॉल्व कर, इफ यू हैव दैट एबिलिटी टू वर्क हार्ड, पुरानी बातें भूल जाओ, खराब हुआ अच्छा कुछ नहीं,
लेट्स मेक अ फ्रेश स्टार्ट। अगर तुम 1800 क्वेश्चन कर लेते हो अपने वीकनेस पे वर्क करते हुए, ठीक है, तो ऑब्वियसली इट डिस इंक्लूड एवरीथिंग। आप बोलो मॉक ले रहे हो तो आज आपने मॉक दिया तो मॉक में 22 क्वेश्चन आते हैं यार, तो आज का पूरा हो गया मॉक, है ना। अगर तुम ये काम कर पाओगे, राइट, ट्रस्ट मी गाइस, तुमको कैट में ना 10-11 क्वेश्चन करने से कोई नहीं रोक सकता। नो बडी कैन स्टॉप यू। इसको कोई रोक सकता है तो सिर्फ तुम रोक सकते हो अपने आप। बीच में दिवाली आ गया, 5 दिन आराम से ब्रेक ले लिए, बीच में बीमार पड़ गए, खाली जब वॉक करने नहीं जा रहे हैं, बैठ के खाली घर में बिरयानी खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है और बीमार पड़ रहे हैं, तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे, राइट। इसको या तो तुम बीच में गिव अप कर दोगे, सिर्फ तुम रोक सकते हो। ये इतना मैंने कोई बड़ा आस्क नहीं मांगा है। 20 क्वेश्चन विल हार्डली रिक्वायर अराउंड 3-3.5 आवर्स। इससे ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं मांगा है मैंने। बोलोगे सर वर्किंग है, फाइन फाइन, आप वर्किंग हो तो इट्स फाइन। अगर आपने पहले से पढ़ाई नहीं किया तो अब तो पढ़ना पड़ेगा ना। टेक सम लीव्स, रात में जगो, कम सो, यू हैव टू स्टे मोटिवेटेड, राइट, बिकॉज दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग हियर। ओके, तो ये आपको क्वांट का टारगेट है। क्वांट में क्या करना है? 20 क्वेश्चंस पर डे, 20 क्वेश्चंस पर डे, राइट। सोर्स मॉक्स होंगे एंड ऑब्वियसली मैं हमेशा रोधा मॉक बोलूंगा, ठीक है, बिकॉज बहुत मेहनत की है मैंने इसके पीछे। आई हैव वर्कड माई हार्ट आउट। ओके, समबडी नोज दैट। मैंने 5-5 बजे सुबह जाके मैंने रोधा मॉक बनाया, 5-5 बजे तक, रात मैंने जाके क्वांट के मॉक्स बनाए, ठीक है। ब्यूटीफुली क्यूरेटेड क्वेश्चंस हैं यहाँ पे आपके क्वांट LRDI में, स्पेशली ऑल्सो इन VRC। ओके, सो दिस इज हाउ। तो इसलिए सोर्स रोधा मॉक्स एंड हमारा रोधा पोर्टल इज एब्सोल्युटली इनफ फॉर दिस। इनफ है, मोर देन इनफ है इन चीजों के लिए, ठीक है। आप जहां से भी क्लासेस करो, अगर आपके पास वहां पे इतने मटेरियल हैं तो आपके लिए भी इनफ है, राइट। बट मेक श्योर तुम्हारे सारे क्वालिटी मटेरियल हो, क्वालिटी क्वेश्चंस हो, अच्छी चीजें पढ़ो, अच्छी चीजें इन डेप्थ पढ़ाई करो, ठीक है। सेकेंड, लेट्स कम टू LRDI। बोलो सर LRDI में क्या करना चाहिए? व्हाट इज माय LRDI प्लान? मेरा LRDI का प्लान है कि इन 90 डेज में मुझे आज करना है 3 सेट, करना है कल करना है 4 सेट, आज करना है 3, कल करना है 4। ऑन एन एवरेज मुझे करना है 3.5 सेट्स पर डे, सो दैट हम 90 डेज में 300 सेट्स करके जाएं। डूइंग 300 सेट्स इज सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। डूइंग 300 सेट्स इज सो इंपॉर्टेंट, राइट। मैंने क्या बोला? कैट टाइप के एग्जाम में लास्ट का 2-3 मंथ्स इज सच एन इंपॉर्टेंट थिंग, राइट, क्योंकि वो आपको एक फ्लो देता है, आपके दिमाग से वो रस्टिनेस हटता है, वो रस्टिक फीलिंग निकलती है, आप एक फ्लो में आते हो, जंग हटता है बेसिकली, राइट। तो आप एक फ्लो में आते हो, वो जंग हटता है एंड देन यू आर एब्सोल्युटली ऑन इट, राइट। 300 सेट्स करने हैं 90 डेज में आपको, ठीक है। इन 300 सेट्स में मेक श्योर कि जो मैक्सिमम एटलीस्ट 100+ सेट्स हो, ठीक है। ये रैंडम, तुम्हारे रैंडम क्वांट बेस्ड पजल होने चाहिए, रैंडम क्वांट बेस्ड पजल्स, ठीक है। दैट्स द मोस्ट ट्रेंडिंग थिंग इन कैट। अब देखोगे कि मैंने इसके इतने नए नए सेट्स बनाए ना रोधा मॉक्स में, ठीक है, रैंडम क्वांट बेस्ड पजल्स के बहुत बनाए मैंने, राइट। सो 100+ सेट्स इसमें होने चाहिए रैंडम क्वांट बेस्ड पजल। टॉपिक वाइज अपने आपको बहुत कम, अपने आपको लिमिट रखना, ठीक है। यहाँ कर लिया अराउंड 20-30 सेट्स कर लिया हमने वेन डायग्राम का, मैक्सिमा मिनिमा का, राइट। हमने अराउंड 20-30 सेट्स कर लिया वेन डायग्राम का, सॉरी गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का। अराउंड 50 सेट्स हमने किया यहाँ पे लॉजिकल DI का। टिपिकल DI नहीं, तो जाए जो दिमाग ही लग रहा है, बैठ के सेट लेके फिल किया, ग्राफ देखा, आंसर, ऐसा नहीं। कुछ अच्छे सेट जहां पे रेशियो का यूज हो, मैक्स मिनिमा का यूज हो, केसेस बने, राइट, उसको बोलते हैं लॉजिकल DI। ओके, बहुत जरूरी है एटलीस्ट 50+ सेट्स यहां पे ले जाना, ठीक है। उसके बाद एटलीस्ट कम से कम 5 से 7 सेट ना आपके क्यूब्स के भी होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। बोलोगे क्यूब्स तो सर कैट पे नहीं आया, हाँ नहीं आया पिछले 5-7 साल में क्यूब्स, बट क्यूब्स एक ऐसा चीज है ना जो आपके माइंड को सोचने का एक डिफरेंट एंगल देता है, आप विजुअलाइज करना सीखते हो, वो अपॉर्चुनिटी आपको क्यूब से मिलेगी। यही एग्जैक्टली 2 साल पहले हुआ था कैट में, क्योंकि मैं हर साल ना अराउंड 8 to 10 बढ़िया सेट्स कराता हूं रूट्स एंड नेटवर्क्स के, ठीक है। अब लोग मुझे बोलते थे रूट नेटवर्क क्यों कराते हो, आता ही नहीं कैट में। 2 साल पहले हर स्लॉट में रूट नेटवर्क था, ठीक है। और जो लोग मेरे स्टूडेंट थे सब लोग वो क्वेश्चन आराम से करके आ गए, क्योंकि काफी सिमिलर क्वेश्चन आप क्लास में करके गए थे, बिल्कुल कैट में एकदम सिमिलर क्वेश्चन आ गया, राइट। इसलिए हमें नहीं पता क्या आने वाला है इस साल, क्यूब्स आएगा नहीं आएगा, रूट नेटवर्क आएगा नहीं आएगा, बट हमें सब टॉपिक टच करके जाना है फॉर श्योर,
ठीक है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, राइट। और माइंड को एक रैंडमनेस के लिए प्रिपेयर करना है, दैट इज रैंडम क्वांट बेस्ड पजल्स, बहुत जरूरी है, ओके। इसके अलावा आप कुछ और टॉपिक फोकस कर सकते हो, कुछ पजल्स सॉल्व करो, ऐसे जनरल पजल्स, राइट। एक पजल्स है उसमें 10-12 कंडीशंस दिए हुए हैं, ओके। आप उनको पॉइंट्स को अरेंज कर रहे हो, अटैकिंग पॉइंट ढूंढ रहे हो, थर्ड से अटैक करें कि फिफ्थ से अटैक करें कि एट से अटैक करें, उससे बैठ के केसेस बना रहे हो, उसके बैठ के मैट्रिक्स बना रहे हो, राइट। तो ऐसे ऐसे करके पजल आपको ये सब टॉपिक कवर करते क्या करना है, आपको 300 सेट्स करना है, ठीक है। टाइम लिमिट एकदम नहीं, ट्राई अ सेट, अगर कोई सेट नहीं हो रहा है तो ट्राई दैट सेट फॉर एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स, ठीक है। अब 30 से 40 मिनट सेट को ट्राई कीजिए और मस्त ट्राई कीजिए, ठीक है। उसके बाद ही आप सॉल्यूशंस देखिए, राइट। सारे तो हमारे वीडियो सॉल्यूशन दिए हुए सारे पोर्टल पे जितने भी हैं, ओके। मैंने वाईटी पे तो सारे बनाए हैं, हमारे पोर्टल पे इतने, आप जहां क्लास कर रहे होगे वहां पे आपको मिला वीडियो सॉल्यूशन, ठीक है। इट्स वेरी कॉमन थिंग, राइट, गेटिंग LRDA में राइट अप्रोचेस, ठीक है। तो जैसे मैं मॉक्स बनाता हूं तो आप देखोगे मैंने बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। मैंने जो वाईटी पे, मैंने अपने वाईटी पे मेरा एक रोजा का प्लेलिस्ट है, ठीक है। रोजा पे LRDA का प्लेलिस्ट है, आपने देखा होगा, उसमें बहुत सारे सेट है मेरे, राइट। मैं मॉक्स बनाता हूँ LRDA का, सो बेसिकली आई गिव यू एंगल कि आप सोचते कैसे हो सेट के पीछे, अटैकिंग पॉइंट क्या होता है सेट्स का, ओके। सो डू वॉच दैट प्लेलिस्ट फॉर श्योर, ओके। अराउंड 90+ सेट्स हैं यहाँ पे, एंड विल बी एडिंग फ्यू मोर सेट्स इन द कमिंग कपल ऑफ मंथ्स ऑल्सो, ओके। तो ये रूल करना, राइट। LRDA का आपका ये टारगेट है, एंड द लास्ट टारगेट गोज फॉर VARC। VARC में मुझे क्या करना है, इन VARC आई हैव टू, राइट, देखो VARC में मेरा टारगेट यहां पे होना चाहिए कि इन दिस 90 days हम ना आराम से कम 200+ RCs तो कर रहे हैं, एवरी डे ऑन एन एवरेज 2 RCs तो कर रहे हैं, राइट। 2 से ज्यादा भी करो, 2,000+ लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है, जरूर है। साथ में एटलीस्ट आप कम से कम एवरी डे 4 से 5 VA क्वेश्चन पर डे कर रहे हो, पर डे, राइट, पर डे कर रहे हो, बहुत जरूरी है। 4 से, अगेन सोर्सेज डिफरेंट मॉक्स एंड ऑल, राइट, सोर्सेज है, ओके। 4 से 5 आप VA के क्वेश्चंस पर डे कर रहे हो मिनिमम, ये मैं मिनिमम बता रहा हूं। इसके अलावा देखो, अब बाकी VARC फैकल्टी अच्छा गाइड करेंगे इस पे ऑब्वियसली, बट मैं एक लॉजिकल आपको चीज बताऊंगा, ठीक है, कि आपको ना 45 मिनट्स ऑफ रीडिंग डेली करनी है, ठीक है। 45 मिनट्स ऑफ क्वालिटी रीडिंग, अगर आपका VARC बहुत अच्छा नहीं है तो, ठीक है, तो आपको जरूर करना चाहिए। क्वालिटी रीडिंग मींस अनकंडीशनल ट्रेनिंग, मतलब रीडिंग, वो उसमें RC नहीं होगा, ऐसे अच्छा सा आर्टिकल उठा लिया, गार्जियन का उठा लिया, या आपने TOI का उठा लिया एडिटोरियल्स, या आपने कोई अच्छा सा कोई हिंदू का उठा लिया, ठीक है, एंड रीड कर रहे हैं, वो कैब वहां पे वर्ड नए नए उसको लिख के उसको गूगल पे सर्च कर रहे हैं, बैठ के इसका मीनिंग देख रहे हैं, एफर्ट पुट कर रहे हैं। 45 मिनट्स ऑफ क्वालिटी रीडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली आपका VARC में कंटेंट नॉलेज इंक्रीज करने के लिए, राइट। गॉट टू इंक्रीज योर कंटेंट नॉलेज, तुमको VARC में एक इंटेलेक्चुअल लेवल आना चाहिए, उसके लिए आपको रीडिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। एक सेंस आता है, जैसे मान लो जिसका क्वांट अच्छा होगा उसको एक सेंस आता है, सर इसमें ना एक और फंडा हो सकता है, इसमें ना यहाँ पे ये गलत लग रहा है देख के, वैसे ही VARC में होता है, बट आपको उतना कंटेंट आपके अंदर लेना चाहिए, ठीक है। एंड लास्टली आई वुड से ऑल ऑफ यू कि आप सबको पढ़ाई करनी चाहिए, ईच वन ऑफ यू शुड स्टडी इन अ स्लॉट ऑफ 2 hours, ठीक है। 2 घंटे के स्लॉट से कम में पढ़ाई नहीं करनी है। माइंड एकदम ट्रेन नहीं हो पाता, माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहता है, आजकल के टाइम में इतना डिस्ट्रैक्शन से 2 घंटे के स्लॉट में पढ़ाई करनी है। कैसे 2 घंटे के स्लॉट में पढ़ाई करनी है? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आज मेरे पास 2-2 घंटे के 3 स्लॉट निकले, मैंने बोला आज समझ लो कि कुछ भी आप कर रहे हो, मुझे नहीं पता वर्किंग हो नॉन वर्किंग हो क्या, ठीक है। अब बोले सर आज मेरे को 6 घंटा पढ़ाई करनी है, आज मेरे पास ना 6 से 7 घंटे का मेरे को पढ़ाई करने का टाइम है। आपको क्या करना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल आप मानने बोला कि चलो 2 hours पहला पिक करते हैं फर्स्ट स्लॉट, ठीक है। मान लो आप इसमें क्वांट पढ़ रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए कि इस क्वांट में आपको ना स्पेशली इस टाइम में अराउंड लेट से आपको आज अगर मान लो तुम्हारा डे 1 है ना, तो तुमको डे 1 में तुमको यहाँ पे क्या करना चाहिए, तुमको लेट से फॉर एग्जांपल तुमने 10 क्वेश्चंस अंदर टाइमर के अंदर तुमने प्रैक्टिस किया टाइमर के साथ, राइट, ओके। 10 क्वेश्चन 30 मिनट्स प्रैक्टिस किया, तुमने उसका सॉल्यूशन देके सॉल्व किया, ठीक है, गिव 1 more टेस्ट, राइट। तो तुमने 10 क्वेश्चन 2 बार टाइमर के अंदर प्रैक्टिस किया, सॉल्व किया, राइट। 10 क्वेश्चन 2 टाइम करोगे टाइमर के साथ, 30 मिनट करोगे 1 घंटा, बाकी सॉल्व करोगे 1.5 घंटा और लगेगा, हो गया 2-2.5 घंटा का काम हो गया, राइट, ओके, ग्रेट। तुम्हारा क्वांट में तुमने काफी कुछ सीखा आज, ग्रेट, 2-2.5 घंटा काम खत्म। अब मान लो तुम्हारा अगला 2 घंटे का स्लॉट तुम्हारा क्या है? VARC का है,
ठीक है, मतलब तुमको ब्रेक लेना ही नहीं है बीच में, हार्डली 5 मिनट्स का ब्रेक नहीं लेना है, ठीक है। माइंड को हार्ड ट्रेन करना है, कैट के दिन माइंड फुल एफिशिएंट रहे उस 2 घंटे में, राइट। वीआरसी का है, तुमको क्या करना होगा वीआरसी में। फॉर एग्जाम्पल बोलोगे ना, ठीक है वीआरसी है, ओके आज ना वीआरसी का एक सेक्शन दे देते हैं, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, राइट। सेक्शन ले दिया 40 मिनट का वो सेक्शन, ठीक है। सो उसको एनालाइज किया बैठ के, अगेन लगेंगे एनालाइज किया, देखा क्या गलती है क्या नहीं सही है, राइट। मान लो तुमको इसमें लगेगा, ऑब्वियसली इट विल टेक 40-45 मिनट्स मोर लगेगा, मे बी 1 घंटा भी लग सकता है। और वो करने के बाद हैव दैट 45 मिनट्स ऑफ क्वालिटी रीडिंग करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ऐसे ही पढ़ना, टेक दैट कंटेंट नॉलेज ऑफ वीआरसी इनसाइड यू, ओके। रीड गुड आर्टिकल्स, रीड उसमें वो कैप जहां जाएगा वो टफ वर्ड्स को देखो, सीखो, राइट। तो ऑब्वियसली एक सेक्शनल करके और उसको एनालिसिस करके और 40-45 मिनट रीडिंग, आगे जब 2-2.5 घंटा निकल जाएगा। अब हर दिन ये काम मत करना, नेक्स्ट डे तुम क्या करना, नेक्स्ट डे तुम फॉर एग्जाम्पल अभी तुम्हारा ये डे 1 है, तो तुम डे 2 में क्या करना कि आज तुमको ना लेट से तुमको आज 15 वीए के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अगेन टाइमर बना के, राइट। 15 वीए क्वेश्चन, पुट 3 मिनट्स पर क्वेश्चन टाइमर, 45 मिनट्स 15 वीए क्वेश्चन, राइट। उसको फिर एनालिसिस किया बैठ के, ये किया वो किया, राइट। अब आज 45 मिनट रीडिंग अलग निकालना, आज पैरेलली यहाँ पे क्या करो 2 आवर से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। एंड रात में ये अपने रीडिंग का काम करना, बट रीडिंग डेली कंटिन्यू रखना, ठीक है। ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना, राइट। बट इतना मतलब 2 घंटे के लिए टाइम ही नहीं है, इतना बड़े यार मेरे को ना 2 घंटे टाइम है, मेरे को 15 वीए क्वेश्चन करना है, 45 मिनट निकल गया, शेट एनालिसिस करना है, अरे 45 मिनट और निकल गया, अच्छा 2 आवर से भी करने थे, 2-2.5 घंटा बीत जाएगा। मतलब अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने का टाइम ही मत दो, ठीक है। एंड सेम गोज फॉर एलआरडीआई, अगला 2 घंटे का शॉर्ट अगर मेरा निकला एलआरडीआई, ठीक है। टारगेट 3 to 4 सेट, 3 आज अगर 3 सेट्स किया है तो कल टारगेट करेंगे 4 सेट, 3 सेट्स करना है इसमें। हर एक सेट को आधा घंटा 40 मिनट ट्राई किया, 1-2 सेट सॉल्व होगा नहीं होगा, सॉल्यूशन देखेंगे सीखेंगे, 2-2.5 घंटा लग जाएगा। दिस इज हाउ इट विल बी अ वेरी प्रोडक्टिव फॉर ऑल ऑफ यू। तुम क्या रहोगे, प्रोडक्टिव रहोगे, ठीक है। दिस इज हाउ यू स्टे प्रोडक्टिव फॉर द लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम तक प्रोडक्टिव रहोगे। आज का डे खत्म हुआ, अच्छी फीलिंग है कि आज बहुत पढ़ाई की है, ठीक है। दैट गुड फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्फ्यूज पॉजिटिविटी इनसाइड यू, ओके। और तुमको अच्छा फील होगा और तुम कल फिर और मेहनत करोगे, ठीक है। सो प्लीज फॉलो दिस, ये 90 डेज का स्ट्रेटेजी आप लोग बिल्कुल फॉलो कीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, डोंट गेट अफ्रेड, ओके। बस समझ लो कि कैट का कट ऑफ बहुत कम जाता है, और उस कम कट ऑफ का कारण क्या है कि लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं इन डेप्थ, सब लोग ऐसे ही ऊपर ऊपर पढ़ के मॉक दे रहे हैं, जल्दी सिलेबस खत्म कर ले रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कैसे मॉक दे रहे हैं, ठीक है। पढ़ाई कोई नहीं कर रहा है, ठीक है। पढ़ाई करते करोगे तो फिर ये सिचुएशन नहीं आएगा कि भाई मेरे पास ना मेरे को ये करना पड़ेगा कि भाई 4-5 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे 90% लोग वहां पे जाके, राइट। ऐसा नहीं आएगा, ओके। इसलिए जस्ट स्टडी गाइज, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एकदम डीपली पढ़ाई कीजिए, एंड ट्रस्ट मी these 3 to 4 months changes a lot of lives। मैंने बहुत चेंज होते देखा है। 4 months पहले मॉक में एकदम 30 परसेंटाइल 40 परसेंटाइल आ रहा है, एंड नाउ दे आर सेटिंग इनटू डिफरेंट IIMs, ओके। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।